आज हो गया मंडे नाइट रॉ पर बवाल। जोका फाटू को आया गुस्सा और लगा दिया रोमन रीड्स पर पछाड़। इतनी बुरी मार लगाई कि रोमन रीड्स की सांस लेना भारी पड़ गया और रोमन रीड्स ने बहुत बड़ा कर दिया ऐलान। पूरी बात बताऊं शुरुआत से। जैसा कि आपको पता है, पंक को हराने के बाद रोमन रीड्स आते हैं और अपनी फैमिली बिजनेस के बारे में बात करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे इनको चैलेंज कर देते हैं जेका फाटू। वो बोलते हैं कि मुझे तेरा सब कुछ चाहिए, तेरी जो लाइफ स्टाइल है, तेरी जिंदगी, सब कुछ मुझे पूरी चीज चाहिए। जिसके बाद रोमन उन्हें एक हफ्ते का टाइम देता है सोचने के लिए कि तुम सोच के मुझे बताना कि आगे क्या करना है, क्योंकि तू इस चीज को बोझ नहीं उठा सकता है। पर जो मंडे स्मैकडाउन में होता है, कैसे पीट देते हैं सोलो सिकोआ एमएफटी को जेका फाटू, तो वही चीज यहाँ पे ब्लडलाइन समझाती है कि वो बहुत खतरनाक है, एग्रेसिव है, उसको मौका नहीं देना चाहिए। और जिस हिसाब से उसने पीटा वहां बंदों को, हम लोग देख के हैरान रह गए। वो बहुत खतरनाक हो चुका है। ये सारी बातें ट्राइबल चीफ सोचते हैं और बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो जिसके बाद रोमन ने बोलता है शुक्रिया मेरे भाइयों तुम्हें ये सब बताने के लिए, बाकी मैं संभाल लूंगा मंडे नाइट रॉ पे। जेका फाटू भी बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं कि आज मंडे नाइट रॉ में रोमन क्या बोलने वाला है, क्योंकि उनको तो अपना जवाब रेडी था। तो रोमन आते हैं, रोमन बोलते हैं कि मैं काफी टाइम बाद आया हूं, मुझे एक्नॉलेज करो। फिर वो बताते हैं कि ये जो टाइटल है इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट मैंने इसकी टाइटल की वैल्यू बनवाई, क्योंकि मैंने इस टाइटल को डाला नाइट 2 पे। नाइट 1 पे होना चाहिए टाइटल, बट मैंने इसे नाइट 2 पे डाला और कोडी रोड्स को डाला नाइट 1 पर। तो लोग उस टाइटल की अहमियत को अब कम कर दिए, इस टाइटल की अहमियत बढ़ा दी है। किसने बढ़ाई? मैंने बढ़ाई। जिसके पास ये टाइटल था उसने इसे कबाड़ा बना दिया था, पर मैंने इस टाइटल की वैल्यू बनाई, मैंने इसको बहुत आगे पहुंचाया। और वो इंसान ही होता है जो उस बेल्ट को बनाता है। तो मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही यहाँ का रखवाला हूं, इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं मुझे एक्नॉलेज करो। और फिर पीपल्स का जो क्राउड है रोमन रोमन रेंस करके फुल चिल्लाने लग जाते हैं। और उसके बाद वो बात आगे स्टार्ट करते हैं जेका फाटू की। वो बोल रहे होते हैं जेका फाटू के बारे में कि तेकवी जेका फाटू की एंट्रेंस आ जाती है। जेका फाटू आते हैं, अपनी एंट्रेंस वही, और रोमन भी देखते हैं कि जेका फाटू फुल एग्रेसिव मूड पे है। और जेका फाटू आने के बाद सीधा रोमन बोलते हैं कि मैं तेरे बारे में ही बात करने वाला था कि तू आ गया, तो तूने सोच लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जेका फाटू बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है सोचने की, ना मुझे उस टाइम जरूरत थी, ना मुझे 1 घंटे की जरूरत है। मेरा वही निर्णय है कि मुझे सब कुछ चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि तू तो यहाँ पे मजे से जी रहा है, मैं 14 साल से घिस रहा हूं, मुझे कभी तूने नहीं बुलाया, ना तूने मुझे कभी याद किया। तू वैसे ब्लड लाइन के बारे में बोलता है, मुझे बुलाया किसने? मुझे बुलाया सोलो ने, ना मुझे कोई जिमी का कॉल आया ना जे का कॉल आया। तो रोमन गुस्से बोलते सोलो सोलो कहां से आ गया? सोलो को कुछ है ही नहीं, ये पूरा जो अरीना है वो मैं चलाता हूँ। सोलो, तुम्हें लगता है सोलो को किसने बोला होगा बुलाने के लिए? वो मैं ही था। मैं बहुत चीजों में उलझा रहता हूँ, इसलिए मुझे नहीं ध्यान रहता। उसके बाद यहाँ पे जेका फाटू को आ जाता है गुस्सा और वो सीधा गर्दन दबोच लेते हैं। रोमन इसका पूरा गला बैठ जाता है और वो सांस भी ले पाते। फिर टाइटल पकड़ता है, उनके मुंह पे फेंक देते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद रोमन इसको गुस्सा आता है और बोलता है कि जेकब बैकलैश में मिलते हैं बेटा, वहीं पे हिसाब होगा तेरा।